हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी में सिजेरियन डिलीवरी कितनी अच्छी है और वो कब करवानी चाहिए और कब आप इसे अवॉइड कर सकते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, वहां पर आपको सी सेक्शन ही करवाना चाहिए ताकि आपके हेल्थ पर, आपके बच्चे की हेल्थ पर कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर आप सिजेरियन के जो चांसेस है उसको कम करवाकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। तो सिजेरियन के आपको कौन कौन से फायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको ये कब करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आजकल की जो बहुत सी गर्भवती महिलाएं हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि जो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो सहन कर पाएगी या नहीं, वो बच्चे को अच्छी तरह से पुश कर पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी डिलीवरी करवाना चाहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सिजेरियन के बारे में। तो सिजेरियन करवाने के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है बच्चे की साइड से और दूसरा कारण होता है माँ की साइड से। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेबी के साइड के रीजन के बारे में कि अगर आपको बेबी में ये रीजन दिखते हैं तो आपको सिजेरियन ही करवाना चाहिए। कुछ केसेस में सिजेरियन करवाना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि बच्चे को नुकसान हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों, बच्चा अगर डाउन पोजीशन में नहीं है, यानी बच्चा नीचे की तरफ नहीं है, बच्चा ऊपर की तरफ है, यानी बच्चे का जो सिर है वो नीचे की तरफ नहीं है। ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है दोस्तों जहां पर जो बच्चे का सिर है, बच्चे का हेड बहुत ही बड़ा होता है, तो ऐसे केसेस में भी पहले से फिक्स किया जाता है कि आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से ही करवानी होगी। तीसरा रीजन होता है दोस्तों कि अगर बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी हुई हो, तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, बच्चे के गले में अगर एक लूप है या फिर लूज है तो बच्चा मूवमेंट करते हुए उस लूप को निकाल लेता है। आपका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी सोनोग्राफी करके ये पता किया जाता है कि बच्चे के गले में गर्भनाल फंसी है या नहीं है। और अगर गर्भनाल फंसी हुई है तो बच्चा जैसे ही बाहर आने की कोशिश करता है तो उसके गले में फांसी लग सकती है, जो गर्भनाल है उसके गले में टाइट बैठ सकती है जिसकी वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में भी गर्भनाल गले में लिपटने पर आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं की जाती, आपका सी सेक्शन ही सेफ माना जाता है। इसके अलावा आपके ट्विंस है, ट्रिपलेस्ट है, एक से ज्यादा बच्चे हैं आपके गर्भ में, तो ऐसे में भी सी सेक्शन करवाना सेफ माना जाता है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि ट्विंस होने पर भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो यहाँ पर मदर की कंडीशन, साथ में बच्चे की जो पोजिशन है गर्भ में वो भी देखी जाती है और मदर की ये पहली डिलीवरी है या सेकेंड ये भी देखा जाता है। लेकिन गर्भ में एक से ज्यादा बच्चे होने पर सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड कम है तो इसकी वजह से भी आपके सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा कि पेट में बच्चा सूख गया है, पानी कम हो गया है, खासतौर पर 9वें महीने में, तो ऐसे केसेस में भी बच्चा अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है जिसकी वजह से सी सेक्शन से ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। और इसी के साथ आपकी पानी की थैली फट चुकी है और आपका लेबर का प्रोग्रेस है वो भी शुरू नहीं हो रहा है, फिर भी आप जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चे को खोने का डर रहता है। तो बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए आपको सी सेक्शन ऐसे समय पर करवा लेना चाहिए। माँ की साइड वाले रीजन के बारे में बात करेंगे। अगर जो मदर है उनका बीपी फ्लक्चुएट होते रहता है या फिर शुगर हाई रहता है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर सीजर करवाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा माँ को अगर हार्ट डिसीज है या फिर कोई भी डिसीज है तो ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। जो एक्सेशन होती है उसकी वजह से माँ की हालत जो है, हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है, तो ऐसे केसेस में भी आपको सी सेक्शन करवाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप खुद भी हेल्दी है, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छे से तैयार है, अंदर आपका गर्भ में बच्चा भी अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका जो पेन स्टार्ट हो चुका है, लेबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपका जो लेबर है वो बहुत ही लंबा हो चुका है, उसका समय, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो 20 घंटे हो चुके हैं और फिर भी आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन करवा दिया जाता है। बहुत से केसेस में सिजेरियन डिलीवरी करवाने का यही एक कारण होता है कि जो लेबर, नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होता है कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं, सभी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो डायलिटेशन है 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए डायलिटेशन, वो हो ही नहीं पाता है, जिसके चलते आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होता है कि आपको लेबर पेन अच्छे से आ रहे हैं, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, सब प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, डायलिटेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, बच्चा अंदर पॉटी कर लेता है और जब बच्चा पॉटी करता है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा वो
एमनियोटिक फ्लूइड को पी ले, जिसकी वजह से बच्चे को खोने का डर रहता है, बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट होता है। इसके चलते इमरजेंसी सीजर प्लान किया जाता है। और बच्चा जब पॉटी कर लेता है तो आपको जो पानी यानी वाटर ब्रेक हो रहा है उसमें से आपको ग्रीन कलर का वाटर निकलता हुआ दिखाई देगा। और डॉक्टर भी बीच बीच में आपके लेबर शुरू होने पर सोनोग्राफी करके पता ही करते हैं कि बच्चे के अंदर कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे ने अंदर पॉटी वगैरह कुछ नहीं किया है, लेकिन बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है वो कम हो रहा है, बच्चे की धड़कन गिरती जा रही है, बच्चा जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आपकी जो नॉर्मल की प्रोसेस चल रही है यानी लेबर वगैरह भी आपको आ रहे हैं, लेकिन बच्चे की ऐसी हालत को देखकर सी सेक्शन करवाने का फैसला किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, आपको 2 से 3 दिन डिफिकल्टी रहती है, साथ ही आपका जो डिलीवरी के समय का जो पेन होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। आपके नीचे के जो स्टिचेस वगैरह होता है वो 2-3 दिन के लिए दर्द करेंगे, लेकिन बाद में आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि डिलीवरी भी है, आप आसानी से चल फिर सकेंगे, आपका जो मन चाहे वो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो आपका जो रिकवरी रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको 40 डेज के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही चाहिए। ये एक मेजर सर्जरी मानी जाती है। इसमें रिकवरी रेट भी स्लो होता है और फीडिंग करते समय भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपको जो उठने बैठने में डिफिकल्टी हो रही है उसके लिए भी आपको किसी न किसी की कुछ दिनों के लिए हेल्प लेनी पड़ सकती है। सी सेक्शन में आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेगी, अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी तो हो सकता है कि आपके स्टिचेस पर इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस भी इसमें हाई रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में जो भी सवाल थे सिजेरियन डिलीवरी को लेकर वो सभी क्लियर हो गए होंगे, सभी डाउट्स उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।